There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There's a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ रब कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम और खोल दे गिरा मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। ऐ अल्लाह तेरे हुक्म से हमने शाम की और तेरे ही हुक्म से हम सुबह करते हैं। तेरे ही हुक्म से हम जीते हैं और तेरे ही हुक्म से हम मरते हैं। आमीन। तेरे दयार में मैं भी हूं, शुक्र है मेरे रब। किसी शुमार में मैं भी हूं, शुक्र है मेरे रब। यहां पे होश ही किसी को है अपने होने का। अब इस दयार में मैं भी हूं, शुक्र है मेरे रब। एक इंतजार में जहां से गुजर चुकूं तो खुले, एक इंतजार में मैं भी हूं, शुक्र है मेरे रब। वो जिस कितार में ठहरे हुए जमाने हैं, उसी कितार में मैं भी हूं, शुक्र है मेरे रब। खिंचा हुआ है जो अहले वफा के चारों तरफ, इसी हिसार में मैं भी हूं, शुक्र है मेरे रब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ जनाब, मैं हूं आपका मेजबान सज्जाद खान और आज के इस पहर के हम सफरों को और उन तमाम समातों को जो हमारे साथ इस बज़्म सुखन में शरीक रहते हैं, तमाम मोहतरम समातों को मेरी जानब से, मेरी टीम की जानब से खुश आमदीद कहा जाता है। 2:04 हो जाते हैं और हमारा और आपको साथ इस बज़्म सुखन में सुबह के 4 बजे तक का होता है। क्यों ये बज़्म सुखन जिसे हम और आप कुंचे शौक के नाम से याद रखते हैं, हम इसी एहसास से प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि आप यहीं कहीं हैं। सुनाइए मिजाज कैसे हैं। अल्लाह ताला से हमेशा दुआ गो रहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हर जगह, हर कदम पे,
हर मुश्किल में, हर लम्हा आसानी अता फरमाए। मेरा रब फरमाता है कि जब हुक्म करता है, इशारा करता है कि हो जा, तो वो हो जाती है चीज। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आपकी जिंदगी में मुश्किलें आए ही ना, और अगर आए भी तो कुछ ऐसा मौजज़ा कर दे कि वो टल जाए, आसान हो जाए। यहाँ जनाब और टीम में शामिल मोहतरमा सफरानी साहिबा हमारी प्रोडक्शन टीम की हेड हैं, प्रोग्राम मैनेजर हैं, और बाकी बहुत सारे लोगों के अलावा आज के प्रोग्राम में मुझे मोहम्मद वक्कास आपकी मोहम्मद हासिल रहेगी। जी हाँ जनाब, आपसे वादा था हमारा कि हम आपको मुख्तलिफ आवाज़ में मोहम्मद वक्कास साहब से गुजारिश करके आज कोई एक नज़्म, कोई एक गज़ल, कोई एक बात उनसे पूछेंगे। और आज के प्रोग्राम में इसके अलावा महरे दोनीम इफ्तिखार आरिफ साहब की किताब और एक और किताब जो इससे पहले मेरे प्रोग्राम में शामिल नहीं हुई, इसको मुख्तलिफ बनाने के लिए रीडिंग कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूँ। और जो शामिल की जाती हैं चीज़ें, कोशिश होती है कि वो चीज़ शामिल की जाए जो पहले प्रोग्राम्स में नहीं हुई। तारिक नईम साहब की किताब आई थी जिसका उन्वान उन्होंने रखा रुकी हुई शामों की राहदारियाँ। सो मेरे प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकी किसी न किसी वजह से। सो आज इसमें से बहुत सारा कलाम शामिल करेंगे। और इसके अलावा भी आप जानते हैं कि अगर मुझे मौका मिला और वक्त ने इजाज़त दी तो वासिफ अली वासिफ की एक तहरीर भी शामिल होगी। जीना क्या है पिछला कर्ज उतार रहा हूं। मिसरा सुनेगा और अल्फाज पे गौर कीजिएगा। जीना क्या है पिछला कर्ज उतार रहा हूं, मैं तो उसकी बाकी उम्र गुजार रहा हूं। आ जाएगा चाक पे चलना और संभलना, आ जाएगा चाक पे चलना और संभलना। अभी तो गिल से अपना आप उसार रहा हूं। कोई कब दीवार बना है मेरे सफर में, खुद ही अपने रास्ते की दीवार रहा हूं। खुल जा मुझ पर हरफ़े तिलिस्म की तेरी तरह से, खुल जा मुझ पे हरफ़े तिलिस्म भी कि तेरी तरह से। एक जमाना मैं भी पुरस्रार रहा हूं। तुझको मनाना इतना गर आसान नहीं है, मैं भी दिल की पहली बाजी हार रहा हूं। ये जो बाजी है, ये जो हारना और जीतना है, इस पे तो बहुत बार मैं और आप बात कर चुके हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती। मैं आपसे कहा करता हूं कि हार हार होती है और जीत जीत होती है। जीत के लिए आपको ऐलान नहीं करना पड़ता, आपकी चाल ढाल बता देती है, आपकी आंखों की चमक बता देती है कि आप जीत चुके हैं। जीतने वाले के लिए ये ऐलान करना मेरा ख्याल है कि जरूरी नहीं होता। जो जीत के आता है वो खुद ही पहचाना जाता है। बाकी जीत के हारना और हार के जीतना, ये अजीब सा फलसफा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इस बात पे यकीन होना चाहिए कि हार हार है और जीत जीत है। जीत के हारना, हार के जीतना, ये समझ से बालातर है।
बदनाम 99 में ते तेरियां मन मेरियां छड़ यार जमाना जो भी कहंदा 99 में ते तेरियां मन मेरियां छड़ यार जमाना जो भी कहंदा रम्ज ये कोई भी समझ न पाए करे जो तमन्ना इसकी जान से वो जाए रम्ज ये कोई भी समझ न पाए करे जो तमन्ना इसकी जान से वो जाए नैनों के खुमारों को लूट ले चलता है ढूंढे ना सहारों को मन का ये मौजी है करता ये रोगी है दिल के सहराओं का बंजारा जोगी है निचलनियां तेरियां मन मेरियां छड़ यार जमाना जो भी कहंदा 99 में ते आस तेरी जब से है मन को लगाई चैन दिल का रातों की नींद है गवाई आस तेरी जब से है मन को लगाई चैन दिल का रातों की नींद है गवाई जाने है लबों पे आई छोड़ दो ये सांसें थम रही हैं अब तो मान जाओ हर जाई और दीवाना कर ना कोई बहाना कर या अपना कह दे तू या सबसे बेगाना कर न कर हेरा फेरियां मन मेरियां छड़ यार जमाना जो भी कहंदा सारी तरतीब ज़मानी मेरी देखी हुई है सारी तरतीब ज़मानी मेरी देखी हुई है उसकी तस्वीर पुरानी मेरी देखी हुई है और शेर के जर्रे जर्रे को बताता फिरूं क्या बहर था मैं रेगे सहरा ने रवानी मेरी देखी हुई है ये जो हस्ती है कभी ख्वाब हुआ करती थी ख्वाब की नकल मकानी मेरी देखी हुई है और यूं ही तो
कंजे कनात में नहीं आया हूं, खुसरवी शाहजहानी मेरी देखी हुई है, दिल के बाजार में क्या सूदो ज़या होता था। ये सूदो ज़या जो है ना, इस पे मैंने और आपसे बहुत बात की है, लेकिन बात दिल की है और दिल के बाजार की है, जिसके बारे में मैं आपको शेर सुनाया करता हूं कि अभी बाजार है, मिल जाएंगे कुछ दाम भी अच्छे, सोनाले दिल के पलकों का पानी बेचाते हैं। जब बाजार दिल का हो या ना हो, बाजार बाजार है। एक बात तो तय है, बाजार है तो कीमत लगना उसूल ठहरा, क्योंकि बाजार का एक ही उसूल है, हर चीज की कीमत होती है इसमें। दिल के बाजार में क्या सूद और ज़या होता था, उसकी रानी गिरानी मेरी देखी हुई है। बहरहाल जनाब, आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में साथ रहते हैं। 2:16 हुए जाते हैं, आपसे बात भी होती रहेगी। आप के नंबर आपको मालूम है, 111-000111 जो मोहतरम दोस्त रावलपिंडी के अलावा किसी और शहर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं या अपने सेल फोन से नंबर डायल करते हैं, उनको यही नंबर कोड के साथ डायल करना पड़ता है। 051 कोड है, 051-111-000-101 051-111-000-101। बस मैं सुखन के आगाज में मैंने आपसे कहा था कि अच्छी आवाज़ों का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। मोहम्मद वक़ास साहब जो हैं, वो आप जानते हैं कि हफ्ते में 3 बार मेरी और आपकी मुलाकात रहती है, और इन 3 दिनों में एक बार जुमातुल मुबारक की रात में मुआवनत हाजिर रहती है मोहम्मद वक़ास साहब की। सो आज उनसे बात भी करते हैं और देखते हैं कि वो आपके लिए हमारे लिए क्या लेके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सजाद भाई कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम, आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है जनाब? बहुत अरसे से आपका नाम जो है वो लोगों की समातों तक तो पहुंच चुका है। आप हमारी टीम का हिस्सा हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। और वक्तन थोड़ा सा वक्त, अभी आप को कितना अरसा हो गया FM 101 में? जी सजाद भाई, मुझे 8 महीने तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इन 8 महीनों में जो चीज़ मैंने नोटिस की वो यही है कि आपको शेर शायरी से शगफ है, उर्दू ज़ुबान पे आप अभी तक बहुत मेहनत करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी बिल्कुल। और स्कूल लाइफ से इंटरेस्ट था और रफ्ता रफ्ता कॉम्पिटिशन्स होते रहे स्कूल लाइफ में, फिर कॉलेज में इंटर हुआ, फिर कॉलेज स्टडी में FA किया, तो प्रोफेसर लोग जो थे वो सपोर्ट करते रहे। उन्होंने मेरा लहजा देखा और मेरी उर्दू में इंटरेस्ट देखा, और उसके बाद उन्होंने एडवाइसेस दी कि आप जो है पोइट्री जो है उसको अपने इस सब्जेक्ट को ज़रूर कंटिन्यू रखिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। बात जो होती है कि असातिज़ा और ये जो आपने कहा वर्ड ऑफ एडवाइस, ये देने वाले तो हमेशा मिल जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर अमल करने वाले लोग जो है वो कम होते हैं। तो अच्छी बात है कि अल्लाह ताला का बड़ा करम है आप पे कि आपने अपने असातिज़ा की वर्ड ऑफ एडवाइस, उनकी नसीहत, उनके मशवरे के ऊपर अमल किया, और अभी तक जो मुझे पता है कि वो आप उर्दू में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। इस शर्त पे कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख रहे हैं, तो आप हमारे साथ बैठ भी सकते हैं, आप हमारे साथ पोइट्री, शायरी, उर्दू लिटरेचर शेयर भी कर सकते हैं। जी ज़रूर। और तमाम सामीन की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या लेके आए हैं आज सुनाने के लिए? जी सजाद भाई, ये अमजद इस्लाम अमजद साहब की एक नज़्म है, ज़रा सी बात। ज़रा सी बात, तो ये मैं सामने, हालांकि ये ज़रा सी बात नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अमजद साहब को ज़्यादा पढ़ते हैं आप? अमजद साहब को बिल्कुल, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनकी उम्र दराज करे, और पाकिस्तान के असासे हैं जितने भी शोरा हैं, और सलीम कोसर साहब भी पाकिस्तान के जो है माया नाज जो है वो शायरों में शुमार होते हैं। ये लिविंग लेजेंड्स हैं, इनकी हमें कदर करनी चाहिए, और इनका कलाम जितना भी ये डिज़र्व तो खैर इससे बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इनकी ज़िंदगी में हर प्रोग्राम में
हर महफिल में इनका कुछ ना कुछ वैसे तो होना ये चाहिए कि हर शायर के हवाले से एक दफ़ा मैंने ये सिलसिला शुरू किया था कि शायर के हवाले से उनके जो हुनर है, उनका जो कलाम है, इसके अलावा उनकी ज़िंदगी के बारे में बताया जाए, जो कि बहुत अरसा हो गया ये सिलसिला ख़त्म हुआ है, इसको दोबारा शुरू करेंगे। इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, पूरी तहजीब के ऊपर है, पूरे कल्चर के ऊपर है, जनरेशन्स की जनरेशन्स बनाने में इन लोगों का हाथ है। बिल्कुल ऐसा ही है। और सजाद भाई, क्योंकि उर्दू बिल्कुल भी तलफ़ुज़ के लिहाज से जो गलतियाँ आजकल हम कर रहे हैं, तो उन गलतियों की अगर दुरुस्तगी के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है शायरी की तरफ आना नौजवान नस्ल को, और हम इसी तरीके से जो है अपनी इस उर्दू को परवान चढ़ा सकते हैं और इसकी जो है तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मैंने एक दफ़ा अपने कंट्रोलर अल्लाह ताला उनको उनकी दर्जात बुलंद रखे सैयद सलमानुल मुअज़्ज़म से कोई बात हो रही थी ऑफ एयर, और मैं नया था। जो हाल आपका है वो कभी हमारा हुआ करता था। तो मैं सलमानुल मुअज़्ज़म साहब के पास बैठा हुआ था, तो कोई बात हुई और मैंने कहा कि गलती हो गई। तो उन्होंने मुझे उनकी डांट में भी बड़ी लर्निंग थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि गलती बजाते खुद गलती है। तो बड़े प्यार से, बड़े शफकत से उन्होंने मुझे बता दिया कि गलत नहीं होता, गलत होता है, और गलती नहीं होती, गलती होती है। तो ऐसे लोग कम कम अब मिलते हैं। वो जो आपने उर्दू की तरवीज की बात की और तलफ़ुज़ की बात की, तो मुझे वैसे ही लाइटर नोट के ऊपर ये बात याद आ गई। लेकिन मैं ऐसे लोगों की डांट को अभी तक बहुत मिस करता हूँ। अल्लाह ताला हमेशा इर्द गिर्द ऐसे तस्हीह करने वाले लोगों का साया हमेशा हमारे पे कायम रखे। आमीन। तो सुनाइए क्या लेके आए आप? जरा सी बात कह रहे थे, जो हम कह रहे थे कि जरा सी बात है नहीं है जनाब जी। तो जिंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में, तुमसे क्या कहे जाना इस कदर झमेले में। वक्त की रवानी है, वक्त की गरानी है, सख्त बेजमीनी है, सख्त लामकानी है। हिजर के समंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है। तुमको जो सुनानी है, बात गो जरा सी है, बात उम्र भर की है। उम्र भर की बातें कब दो घड़ी में होती हैं। दर्द के समंदर में अनगिनत जजीरे हैं, बेशुमार मोती हैं। दर्द के समंदर में अनगिनत जजीरे हैं, बेशुमार मोती हैं। और उसके आगे लिखते हैं कि आँख के दरीचे में तुमने जो सजाया था, आँख के दरीचे में तुमने जो सजाया था, बात उस दिए की है, बात उस गिले की है। जो लहू की खलवत में चोर बन के आता है, लफ्ज की फसीलों पर टूट टूट जाता है। जिंदगी से लंबी है, बात रत जगह की है, बात रत जगह की है। जिंदगी से लंबी है, बात रत जगह की है। रास्ते में कैसे हो, रास्ते में कैसे हो, बात तखलिए की है। रास्ते में कैसे हो, बात तखलिए की है। तखलिए की बातें, तखलिए की बातों में गुफ्तगू इजाफी है। तखलिए की बातों में गुफ्तगू इजाफी है। प्यार करने वालों को एक निगाह काफी है। एक निगाह काफी है। हो सके तो सुन जाओ एक दिन अकेले में, तुमसे क्या कहे जाना इस कदर झमेले में। अच्छा, इस कदर झमेले में। वाह वाह। इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे, आंसू तेरे सारे मेरी पलकों पे सजा दे। कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों
से मिला दे आंसू तेरे सारे, मेरी पलकों पे सजा दे कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे। इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे आंसू तेरे सारे, मेरी पलकों पे सजा दे। हर वक्त मेरे साथ रहा है, हाँ ये जिस्म कभी दूर कभी पास रहा है। जो भी गम है ये तेरे उन्हें तू मेरा बता दे कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे आंसू तेरे सारे, मेरी पलकों पे सजा दे। चेहरे पे ये गम नहीं जचता, जायज नहीं लगता मुझे गम से तेरा रिश्ता। सुन मेरी गुजारिश इसे चेहरे से हटा दे, सुन मेरी गुजारिश इसे चेहरे से हटा दे कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे आंसू तेरे सारे, मेरी पलकों पे सजा दे कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे। अब अपने आप पे किस तरह एतबार आए, अब अपने आप पे किस तरह एतबार आए, हम एक अहद तो बेअहद ही गुजार आए। वो मेरे दिल में कुछ इस तरह आता जाता है,
वो मेरे दिल में कुछ इस तरह आता जाता है कि जैसे बस में फकीरा में शहरयार आए। हर एक बार यही कुछ हमारे साथ हुआ। गनीम लूट के निकला तो पहरेदार आए। कमाल के सिर्फ 3 अशार हैं इस गजल के। जियां तारिक नईम साहब। वो मेरे दिल में कुछ इस तरह आता जाता है कि जैसे बस में फकीरा में शहरयार आए। अब अपने आप पे किस तरह एतबार आए। बात एतबार की और बेएतबारी के चल पड़ी। और बहुत खूबसूरत नज़्म थी। इफ्तिखार आरिफ साहब की, जिसमें फसले एतबार की बात हो रही थी। उस नज़्म का उन्वान उन्होंने रखा कि सहरा में एक शाम। ये जो एतबार है और जो बेएतबारी है, बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिनके बारे में इंसान कुछ समझ नहीं आता। समझे भी तो किस तरह समझे, मैं आपको समझा नहीं सकता, कोई किसी को समझा नहीं सकता। ये जो लफ्ज समझ है, ये बड़ा गहरा लफ्ज है। मैं किसी को कैसे कोई बात समझा सकता हूं, क्योंकि मेरी अपनी समझ में बहुत सारी बातें अभी तक नहीं आई। कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिनकी जैसे दरख्त की बहुत शाखें होती हैं ना, ऐसे ही इन मामलात की इतनी शाखें हैं, इतनी कड़ियां हैं, इतना घन चक्कर है ये एतबार और ना एतबारी की बात में। इंसान एतबार करता है तो करता ही चला जाता है। आखिर इंसान के बस में है क्या, या एतबार करना और या ना एतबार करना। इंसान को परखने का कोई पैमाना अभी तक नहीं है सिवाय अपने दिल के। और आपको दिल की बातों का और दिल के फैसलों का तो मेरे से ज्यादा अंदाजा है। दिल के फैसलों में हमेशा या बहुत बार खिसारा ही है, बस ऐसा ही है। सहरा में एक शाम पे लिखते हैं कि दश्ते बेनखील में बादे बेलिहाज ने ऐसी खाक उड़ाई है कुछ भी सूझता नहीं। हौसलों का साहिबान रास्तों के दरमियान किस तरह उजड़ गया, कौन कब बिछड़ गया, कोई पूछता नहीं। फसले एतबार में आतिशे गुबार से खैमाए दुआ जला, दामने वफा जला, किस बुरी तरह चला। फिर भी जिंदगी का साथ है कि छूटता नहीं, कुछ भी सूझता नहीं, कोई पूछता नहीं। और जिंदगी का साथ है कि छूटता नहीं। ये जो जिंदगी है और ये जो वक्त है, कभी कभी आपके जहन में बात आती है और वो पूरी हो जाती है। फिर इंसान सोचता है कि काश ऐसा हो कि मेरे जहन में ऐसी कोई बात, ऐसा कोई ख्याल, ऐसी कोई चीज ना आए, क्योंकि वो अपनी सोच से डरता है कि सोच में आ गई, शायद सोच में और ख्याल में आई ही इसीलिए हो कि इसको किसी न किसी वक्त में हकीकत बन जाना हो। इसीलिए इंसान अपने ख्याल से भी डरता है। एक सूरज है जो शाम ढले मुझे पुरसा देने आता है। जी हाँ, पैगाम
पुरसा, शिकायत, शिकवा। एक सूरज है जो शाम ढले मुझे पुरसा देने आता है उन फूलों का जो मेरे फूल मेरे लहू में खिलने थे और खिले नहीं, उन लोगों का जो किसी मोड़ पर मिलने थे और मिले नहीं। एक खुशबू है जो बस्ती बस्ती मेरा पीछा करती है, एक खुशबू है जो बस्ती बस्ती मेरा पीछा करती है और अपने जी की बात बताते डरती है। एक दरिया है जो जन्म जन्म की प्यास बुझाने आता है और अंगारे बरसाता है, और ये सूरज और ये खुशबू और ये दरिया मेरी आन बान के बैरी है, सब मेरी जान के बैरी है। जब आप उलझे हुए हों रात की आखिरी पहरों में, तन्हाई की घड़ियों में, उन्हीं रास्तों, उन्हीं फैसलों, उन्हीं बातों में जो गुजर चुकी हैं, जिनका आपके हाल से और मुस्तकबिल से अब कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई बात याद आ भी जाए, कोई किरदार आपको उलझा भी दे, तो आपको ये यकीन है कि वो बदल नहीं सकता, क्योंकि माजी तो नहीं आप बदल सकते। हाँ, ये हो सकता है कि माजी को नजर में रख के आप मुस्तकबिल को ऐसा बनाएं कि आपको कोई शिकवा ना हो, कोई गिला ना रह जाए, लेकिन माजी की किसी बात को आप बदल नहीं सकते। ये आप जानते हैं, लेकिन फिर भी आपकी ख्वाहिश होती है, आपको शिकवा होता है, आपको गिला होता है कि ऐसा क्यों हुआ। जो होना था वो हो चुका, और लिखने वाले ने ऐसा ही लिखा, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि लिखने वाले ने आगे के बाब में क्या लिखा हुआ है। कोई वजह तो होगी कि उसने माजी में आपके हवाले से ये लिखा। मुस्तकबिल में देखिए, जब उलझने चारों तरफ हों तो सारे के सारे दुश्मन दिखाई देते हैं, सूरज भी, फूल भी, खुशबू भी, रास्ते भी।
बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी कि धूप छाँव का, कि धूप छाँव का आलम रहा, जुदाई न थी, वो हमसफर था, वो हमसफर था। काजलदारों कुरकुरा सुरमा सहाना जाए, जिन नैन में भी बसे दूजा कौन समाए, बिछड़ते वक्त उन आँखों में थी हमारी गज़ल, बिछड़ते वक्त उन आँखों में थी हमारी गज़ल, गज़ल भी वो जो किसी को कभी सुनाई न थी, गज़ल भी वो जो किसी को कभी सुनाई न थी, कि धूप छाँव का, कि धूप छाँव का आलम रहा, जुदाई न थी, वो हमसफर था। अजब शहरे पशेमानी से आया, अजब शहरे पशेमानी से आया, मैं हैरानी में हैरानी से आया, मेरे दामे सदा में उसका आना बहुत मुश्किल था, आसानी से आया, मेरे दामे सदा में उसका आना बहुत मुश्किल था, आसानी से आया। और शेर है कि डबोने जा रहा था मुझको दरिया, डबोने जा रहा था मुझको दरिया, किनारे पर मैं तुग़यानी से आया, मेरे हमरा था महरे दरख्शां, मगर मैं अपनी ताबानी से आया। और शेर सुनेगा कि यहाँ पहले कोई वहशत सरा थी, यहाँ पहले कोई वहशत सरा थी, ये जिंदा एक जिंदानी से आया,
ख्याले जामाओ ज़ौक़े तमाशा, मुझे अपनी ही उरियानी से आया। गज़ालों में जमाले ज़ब्त वहशत, गज़ालों में जमाले ज़ब्त वहशत, हमारी चाक दामानी से आया। और अजमी साहब ने लिखा कि यूं ना अंदाजे पे अंदाजा लगा, यूं ना अंदाजे पे अंदाजा लगा, अजनबी आहट है दरवाजा लगा। रास्तों में हंस हवाओं की तरह, जाते जाते कोई आवाजा लगा। रात डर जाए उड़ा इतना गुबार, रात डर जाए उड़ा इतना गुबार, सुबह के रुखसार पे गाजा लगा। अब मैं दीवारों में एक दीवार हूं, घर मुझे वहशत का खमियाजा लगा। जख्म तो फैसल लहू का फूल है, जब कभी देखा तरो ताजा लगा। और अजमी साहब की जब भी बात होती है ना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जो आपने सुनी भी होती, लेकिन वैसे ही जुबान पर आ जाती हैं, तो मैं वो आपकी समातों की नज़र करता चला जाता हूँ। लेकिन अफसोस इस चीज़ का होता है कि जैसे हम बल्किस महमूद साहिबा के बारे में उनके हवाले से बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे लिखने वाले हैं जिनको हमने कभी उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें भी होती हैं, हम कोशिश करते हैं। जैसे अजमी साहब का कलाम, अल्लाह ताला उनको और ज़िंदगी दे। फैसल अजमी साहब का कलाम जो है वो मैंने आपको बताया, बहुत बार बताया कि अजमी साहब का नाम मैंने खुद पहली बार सुना था, किसी ने कॉल करके ही बताया कि फैसल अजमी साहब का कलाम आप पढ़ा करें। लेकिन जब मैंने किताबें तलाश करने की कोशिश की, तो मैं वो सारी की सारी कोशिशें रायगा गुजरी और कहीं से भी उनकी किताब नहीं मिल पाई। तो जब फैसल अजमी साहब से बड़ी मुश्किल से रब्ता हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं लोगों के लिए नहीं लिखता, मैं अपने लिए लिखता हूँ। बड़े आदमियों की बड़ी बात होती है। बड़ी रिक्वेस्ट के बाद उनकी बुक्स जो हैं, उनकी किताबें, जितनी भी किताबें, 3 किताबें उनकी पब्लिश हुई, और वो भी उनके हल्का अहबाब और उनके दोस्तों का जो क्लोज सर्कल था, उनकी वजह से, उनकी जिद से उनकी किताबें पब्लिश हुई थी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकी। सो वो कहीं पे भी आपको नहीं मिलेंगी। अजमी साहब का सारा कलाम सफ़ात की सूरत में और आग की सूरत में मेरे पास है। तो बात ये मैं कर रहा था कि बहुत बार अफसोस भी होता है कि किसी न किसी तरह से वो जो लिखने वाले लोग हैं, जो असल लिखने वाले हैं, उनकी चीज़ें आप तक पहुंच नहीं पाती। उन्हीं में से एक नाम फैसल में बल्किस महमूद साहिबा का है। अनवर सलीम साहब से बहुत अरसा मैं जिद करता रहा कि अपना कलाम आप मुझे दे दें और मैं अपने प्रोग्राम में शामिल करूँगा। किताब उन्होंने अभी तक पब्लिश नहीं की। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ख्यालात से, जिनके कलाम से, जिनकी उम्र भर की रियाजत के बाद ये मुमकिन होता है। ये अल्लाह ताला का दिया हुआ हुनर है इन लोगों के पास। तो मेरी कोशिश होती है कि ऐसी कोई चीज़ प्रोग्राम में शामिल करूं। बहरहाल अजमी साहब की बात हो रही थी, तो अजमी साहब के अशार दोबारा आप सुन लें कि सफ़र शुरू वसीयत तमाम करता हूँ, सफ़र शुरू वसीयत तमाम करता हूँ, मैं अपनी नाव समंदर के नाम करता हूँ। कहो हौसला शब से के कहो सितारा शब से के हौसला रखे, मैं रोशनी का कोई इंतज़ाम करता हूँ। बदन को छोड़ के बाजू चले न जाएं कहीं, बदन को छोड़ के बाजू चले न जाएं कहीं, मैं बेहिस्सों के कबीले में काम करता हूँ। मुझे अब अपने जजीरे की समत जाना है, जहां मैं ख्वाब के अंदर क़याम करता हूँ। तो बात यह है कि ये जो इंसान से इंसान का मान है ना, इसके ऊपर फैसल अजमी साहब ने बहुत बात की। बदन को छोड़ के बाजू चले ना जाएंगे, रहते तो हम इंसानों के बीच में हैं, इर्द गिर्द
एक हुजूम है, एक मेला है, एक जंगल है, इंसानों के दरमियान में रहते हैं। सुबह शाम रात दिन हर वक्त इंसानों से मेल जोल है। लेकिन इंसान तब उदास होता है या मायूस हो जाता है, मायूसी उसको घेर लेती है जब यही इंसान जो कि देखने में इतने करीब लगते हैं, कुछ बात मैं करता हूं कि आसमान पे सितारे देखने में बहुत करीब लगते हैं, लेकिन रिसर्च आपको बताती है, आप जब तहकीक आपको बताती है कि देखने में जितने करीब हैं ये असल में उतने ही दूर हैं। सो ये फरेब नजर है। और फरेब नजर तो बहुत सारी चीजें हैं। आसमान फरेब नजर है, देखने में नीला नजर आता है, होता ऐसा नहीं है। अजमी साहब ने लिखा था कि सोचता ही रहता हूं कि वो जहान कैसा है, दूसरी तरफ से ये आसमान कैसा है। सो जब तक ये शेर नहीं पढ़ा, जब तक मैंने ये शेर नहीं पढ़ा था उस वक्त तक, यानी आधी से ज्यादा जिंदगी में मुझे ये ख्याल ही नहीं आया कि आसमान की दूसरी तरफ का रंग कैसा होगा। हमने आसमान के बारे में अपनी किताब में भी पढ़ा हुआ है कि अल्लाह ताला ने दुनिया को, जमीन को आसमानों से आरास्ता किया और नीचे वाले आसमानों को चिरागों से आरास्ता किया। यानी ये जो सितारे हैं ये सारे के सारे आसमानों पे नहीं है। ये तहकीक बताती है, किताब बताती है, साइंस भी यही बताती है कि देखने में ये जितने करीब हैं और उतने हैं नहीं, उतने ही दूर हैं। तहकीक बताती है कि इसका रंग नीला नहीं है। तो ये तो फरेब नजर है। बहुत सारी चीजें हमारी नजर का फरेब है। तो डर लगता है। अजमी साहब की शायरी पढ़ के ये डर लगता है, क्योंकि उसमें उन्होंने इंसान की बेहिसी का बड़ा जिक्र किया। तो मैं भी इसी बात से डरता हूं, और ये बात मैंने आपसे भी एक दफा की कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो सितारों की तरह करीब करीब इंसान लगते हैं, देखने में कितने खुश नजर आते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंदर से इतने ही गमज़दा हूं। फिर वासिफ अली वासिफ को आप पढ़ते हैं तो वासिफ अली वासिफ पे यही लिखते हैं कि देखने में जितने इंसान हैं, जितने सर नजर आते हैं, उतनी ही उनकी कहानियां हैं। हर इंसान की अपनी अलग कहानी है। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। शेर है कि बहुत दिनों से रहा अपना नुक्ता चीन भी मैं, बहुत दिनों तो रहा अपना नुक्ता चीन भी मैं, फिर अपने आप पे करने लगा यकीन भी मैं। मेरी तरफ ही दवा है मेरी कमंदे हवस, यहां गजाल भी मैं हूं सुबुक्तगी भी मैं। अजाब मुझसे मुझी पर उतरते रहते हैं, अजाब मुझसे मुझी पर उतरते रहते हैं। फराज़े अर्श भी मैं, पस्ती जमीन भी मैं। अब अपने आप को किस तरह बेबहा कहिए, नगी शनास भी मैं, दानाए नगीन भी मैं। गदाओ शाह से मेरा तपाक एक सा है कि कच कला भी मैं, बोरिया नशी भी मैं। मुझे वो आंख ना देखे तो मैं ही सबसे खराब, मुझे वो आंख ना देखे तो मैं ही सबसे खराब। वो इंतखाब जो कर ले तो बेहतरीन भी मैं। हमको
किसको अपनी किस्मत से है मफर किसको तीर पर उड़ के भी निशान लगे लोग अपने दिए जलाने लगे दाम दिल हमको याद आने लगे दाग दिल हमको याद आने लगे दाग दिल हमको याद आने लगे दाग दिल वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं भाई? अल्लाह का बड़ा करम, साथ तो बड़ा एहसान। जनाब जी नवीद अल स्वीडन से। जी, स्वीडन से राना नवीद साहब आप प्रोग्राम में शामिल रहते हैं, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्लाह का बड़ा करम। और वकास भाई को खुश आमदीद जी, बहुत अच्छा पढ़ा उन्होंने। अल्लाह करे कि वो इसी तरह सीखते रहें और अच्छे अच्छे इंतखाब में सुनाते रहें। जनाब। और वाकई में वो पढ़ने वाला अमल जो सीखने वाला है ना, वो कोई इस्लाह वाला करने वाला मिले तो ही आप सीखते हैं, वरना तो क्या है गलतियों का रिवाज पड़ जाता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। जैसे मैंने किसी और रेडियो स्टेशन पे सुना, मैं नाम नहीं लूंगा, यानी वो साहब कह रहे थे बराए मेहरबानी करके आप ये बात मत करें। तो मुझे वो अपने बचपन में याद आ गया कि हम जब लेटर में कुछ लिखते थे ना, कोई दरखास्त लिखनी होती थी, हाँ, तो उसमें हमें ये होती आम गलती होती थी जिसे सुधारा जाता था। ऐसे ही है। लेकिन वो एक उस पे बैठ के रेडियो पे ये बात हमेशा करते हैं, और वो एक दफा नहीं, कोई भी करेक्शन नहीं करता, इस्लाह नहीं करता। इस्लाह करनी भी चाहिए और ले भी लेनी चाहिए, कोई छोटा करे बड़ा करे, कोई भी तो सुनना चाहिए, ऐसे ही इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे ही है। और 101 का तो खासा है जी माशाल्लाह, यहाँ पे सभी अच्छा बोलते हैं, और आपका शो तो स्पेशली एक तरह से दर्शगा है उर्दू के लिए। अल्लाह आपको आसानियां दे। आला और ज़कीर। वो एक आप बात करे थे सीखने सिखाने या जानने की, तो मैंने एक अपने शेर में याद आया, कल ये समझा था कुछ नहीं जाना, हाँ, कल ये समझा था कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं जाना, आज जाना हूँ कुछ नहीं समझा। वाह वाह वाह। आहा, ये जो समझने का फर्क है ना जी, वो ऐसे- समझना ये होता था जब तो यार पता ऐसे- नहीं कि समझ लिए क्या जानना है, जब जान लिया तो पता चला कि समझे ही कुछ नहीं। ऐसे ही। तो जनाब इफ्तिखार साहब की गजल जनाब। कहते हैं जी, ख्वाब बैरीना से रुखसत का सबब पूछते हैं, हाँ, चलिए पहले नहीं पूछा तो अब पूछते हैं, ऐसे ही है। आहा, कैसे कैसे खुश तब हैं इस शहर दिल आजार के लोग, हाँ, मौजे खून सर से गुजर जाती है तब पूछते हैं, आहा, पहले दुनिया का तो क्या जिक्र के दीवानों को, हाँ, पहले दुनिया का तो क्या जिक्र के दीवानों को, साहिबाने दिले शोरीदा भी कब पूछते हैं, अच्छा है, अच्छा, और खाक उड़ाती हुई रातें हो के भीगे हुए दिन, हाँ, अव्वले सुबह के गम आखिरे शब पूछते हैं, वाह वाह, एक हम ही तो नहीं है जो उठाते हैं सवाल, हाँ, जितने हैं खास बसर शहर के सब पूछते हैं, हाँ, आहा, यही मजबूर यही महरबलब बे आवाज, पूछने पर कभी आए तो गजब पूछते हैं, आहा, और करवे मसंदो मंबर के अब अरबाब हुक्म, हाँ, जुल्म कर चुकते हैं तब मर्जी रब पूछते हैं। आहा। बहुत शुक्रिया सजाद भाई, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह दुआ में याद हाफिज। रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
हवा से रात चरागों ने गुफ्तगू की है, हवा से रात चरागों ने गुफ्तगू की है, मेरे खिलाफ ये साजिश मेरे लहू की है, मुझे भी देख के चाके जिगर के होते हुए, किसी से कोई कभी ख्वाहिशे रफू की है। मैं जानता हूं कि अब फैसले में क्या होगा, मैं जानता हूं कि अब फैसले में क्या होगा, तू मुहतसिब है, गवाही मेरे उदू की है, बुझा दिया है चिरागों को और फिर हमने तमाम उम्र चिरागों की आरज़ू की है। अजीब शोरे खामोशी था रात जंगल में, किसी की जैसे हवाओं ने जुस्तजू की है, बुझा दिया है चिरागों को और फिर हमने तमाम उम्र चिरागों की आरज़ू की है। और तारिक नईम साहब लिखते हैं कि कोई रकीब जरा सा जो राजदान बन जाए, कोई रकीब जरा सा जो राजदान बन जाए, तो एक फसील मेरे उसके दरमियां बन जाए, किसी की याद सी आंखों में झिलमिलाती है, अजब नहीं कि ये कुछ दिन में कहकशां बन जाए। मुझे तो खौफ सा रहता है ऐसे आदमी से जो एक बार मिले और मेहरबान बन जाए, गजब का बूद है उसके मेरे ख्यालों में, जमीन की बात करूं मैं तो आसमां बन जाए, मैं एक बार तो जाऊंगा लामकां की तरफ, अजब नहीं कि वहीं मैं एक बार तो जाऊंगा लामकां की तरफ, अजब नहीं कि वही लामकां मकां बन जाए, कुछ ऐसी आग लगी है बदन के चौखटे में, मैं उसको हाथ लगाऊं तो ये धुआं बन जाए। अजीब शहर है तारिक नईम, क्या कहिए, यहां तो बात जरा सी भी दास्तां बन जाए। देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे मैं
देखी तो मैं देखता रह गया, जाम दो और दोनों ही दो आतिशा, आंखें या मैं कदे के वो दो बाब हैं, आंखें उनको कहूँ या कहूँ ख्वाब हैं, आंखें नीची हुई तो हया बन गई, आंखें ऊंची हुई तो दुआ बन गई, आंखें उठ कर झुकी तो अदा बन गई, आंखें झुक कर उठी तो अदा बन गई, आंखें जिनमें है पैदा आसमानों गई, नरगिसी नरगिसी सुरमगी सुरमगी, नरगिसी नरगिसी सुरमगी सुरमगी। दिन रात के आने जाने में, दुनिया के अजायब खाने में, कभी शीशे धुंधे होते हैं, कभी मंजर साफ नहीं होते हैं। यहाँ बहुत कमाल की नज्म जिसका उन्वान अमजद साहब ने रखा, फिर भी। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात करें? जी ऑनर बात करें। कौन बात करें? कामरान खान कमर अर्ज कर लो। जनाब जनाब आप कामरान खान साहब, कमर साहब, आप मुजफ्फरगढ़ से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। पिछले प्रोग्राम में भी मैं शायद शामिल हुआ था। जी जी जी, मुजफ्फरगढ़ से प्रोग्राम में शामिल होते हैं आप। जी 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 जी। जनाब कैसे हैं? मेरा शहर कोटद्दू और मैं मुल्तान में जॉब करता हूँ। जनाब जनाब कैसे हैं आप? जनाब ये ठीक है आपकी? अल्लाह का बड़ा करम, उस जात का बड़ा एहसान। आप ठीक हैं? एक बात कहूँ? जी बताइए। आप हर प्रोग्राम में एक मुख्तलिफ शायर को ले आए तो कैसा रहेगा? मैं कोशिश करता हूँ कि बातों में से मतलब मीर तक मीर उधर से उठाते 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 एक तरतीब से क्या कैसा लग रहा है? ऐसा ही है, ऐसा ही है। अगर रोजाना उनकी बुक, उनकी कुछ गजलें, कुछ नज़में, कुछ अल्फाज, उनकी सोचें आप हम तक पहुंचाएं, ये भी मैं समझता हूँ एक अच्छा इकदाम होगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। कभी ये सिलसिला शुरू किया था, इसको दोबारा आपने नहीं, ये सिलसिला शुरू किया था और ये बहुत अर्सा पहले ये सिलसिला भी शुरू हुआ था और हर प्रोग्राम में मुख्तलिफ ये तरीके चलते रहे और अब जो है वो किसी और तरह से प्रोग्राम हो रहा है। इंशाल्लाह इसको दोबारा वक्तन फवक्तन हम 2-3 साल के बाद ये ऐसा करते हैं, इसको दोबारा करता है। मतलब कि हम चाहते हैं कभी परवीन का जिक्र हो, कभी इफ्तिखार आरिफ, कभी फैज साहब, कभी फराज, कभी मतलब कि इस तरह के जो आगे चलते जाएं, ये उधर से ले आए। मीर तकी मीर है, दावेलवी है, मोमिन खान मोमिन है, जो भी मतलब बड़े बड़े नाम हैं। तो बहरहाल वैसे मेरी एक बात, अगर चले अच्छी बात। साहिब लुधियानवी है, मेरे पास एक गजल है उनकी। जनाब। तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से, हाँ, तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से हम, हाँ, ठुकरा न दें जहां को कहीं बेदिली से हम, हाँ, मायूसिए मुआल मोहब्बत न पूछिए, हाँ, अपनों से पेश आए हैं बेगानगी से हम। हाँ,
लो आज हम तोड़ना रिश्ता ए उम्मीद, लो अब कभी गिला न करेंगे किसी से हम, उभरेंगे एक बार अभी दिल के वलवले, को दब गए हैं बार गमे जिंदगी से हम, अगर जिंदगी में मिल गए फिर इत्तेफाक से, पूछेंगे अपना हाल तेरी बेबसी से हम। आखिरी शेर है, अल्लाह रे फरेब मुशय्यत के आज तक, अल्लाह रे फरेब मुशय्यत के आज तक, दुनिया के जुल्म सहते रहे खामोशी से हम। अच्छा है, अच्छा है, मोहब्बत है आपकी, आपको बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आधे वली आधे फल को वालेकुम। हवा की तो जनाब कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी, सैलाब ने मारा है, सर बदरी है, तो शामिल नहीं हो सका था। अल्लाह आपको आसानी अता फरमाए। और याद आप बहुत आ रहे थे। मोहब्बत है आपकी। अब भी मैं बड़ी सरकार में हूँ, वहाँ आपको याद कर रहा हूँ। मोहब्बत है आपकी, मोहब्बत है। आप ठीक हैं, आपकी फैमिली ठीक है? बस वो जी पैसे भेज देते हैं, उनको तो पैसा उससे मतलब है ना। ऐसे ही है। तो आपके लिए एक शेर लाया हूँ। जनाब। कोई चिराग न आंसू, कोई चिराग न आंसू न आरज़ू तमन्ना, कोई चिराग न आंसू न आरज़ू तमन्ना, खुदा करे किसी घर में ऐसी शाम न हो, खुदा करे किसी घर में ऐसी शाम। और आप अपने प्रोड्यूसर के बड़ी तारीफ करते हैं, उसके लिए है, आंखों में नमी सी है चुपचाप बैठे हैं, आंखों में नमी सी है चुपचाप बैठे हैं, नाजुक सी निगाहों में नाजुक सा फसाना है, नाजुक सी निगाहों में नाजुक सा फसाना। और रक्षकों और मोहब्बत करने वालों के लिए है, रुक रुक के कदम रुक गए बार बार चले, रुक रुक के कदम रुक के बार बार चले, करार देकर तेरे सदे से बेकरार चले, उठाए फिरते हैं एहसान जिस्म का जान से, एहसान फिरते हैं जिस्म चले जहां से, तो ये बहरा गंधार से, न जाने कौन सी मिट्टी वतन की मिट्टी थी, सर में दूर सर में लिए गुबार चले, सहर न आई कई बार नींद से जागे, सहर न आई कई बार नींद से जागे, तो रात रात की ये जिंदगी गुजर गई।
सर ऑनियर। जी ऑनियर, कौन बात करें? आयशा खान फ्रॉम हरिपुर। जी आयशा खान, आप हरिपुर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं। मिजाज कैसे, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है सर, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम। जी आयशा, क्या लेके आई हैं? सर पहले तो परवीन शाकर साहिबा की एक गजल है, वो शामिल करूंगी, उसके बाद अपनी पोएट्री है। चलिए, अच्छी बात है जनाब। वो है कि रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, वो क्यों गया है ये भी बताकर नहीं गया, वो यूं गया कि बादे सबा याद आ गई, एहसास तक भी हमको दिलाकर नहीं गया, यूं लग रहा है जैसे अभी लौट आएगा, जाते हुए चिराग बुझा कर नहीं गया, बस एक लकीर खींच गया दरमियान में, दीवार रास्ते में बना कर नहीं गया, अच्छा। शायद वो मिल ही जाएगा मगर जुस्तजू है शर्त, शायद वो मिल ही जाएगा मगर जुस्तजू है शर्त, वो अपने नक्श तो मिटा कर नहीं गया, अच्छा। घर में है आज तक वही खुशबू वैसी हुई, लगता है यूं कि जैसे वो आकर नहीं गया, अच्छा। तब तक तो फूल जैसी ही थी ताजा उसकी याद, जब तक वो पत्तियों को जुदा कर नहीं गया, रहने दिया ना उसने किसी काम का मुझे, रहने दिया ना उसने किसी काम को मुझे, और खाक में भी वो मुझको मिलाकर नहीं गया, वैसी ही बेतलब है जिंदगी अभी मेरी, वो हारो हिस्स में भी आग लगा कर नहीं गया, अच्छा अच्छा। और आखिरी है कि ये गिला ही रहा मुझे उसकी जात से, ये गिला ही रहा मुझे उसकी जात से, जाते हुए वो कोई गिला कर नहीं गया। अच्छा अच्छा। और सर मेरी अपनी गजल है जनाब, वो शामिल करूंगी। वफा के मायने बदल के जब से, वफा के मानी, वफा के मायने बदल के जब से, मोहब्बत अधूरी है तब से, छोड़ दी शिकस्ता दिल की आहें जब से, बहुत मजबूर हूँ मैं तब से, और है कि हाले दिल सुनाना छोड़ा है जब से, हाले दिल सुनाना छोड़ा है जब से, बहुत मगरूर ठहरी हूँ मैं तब से, और आखिरी है कि सकूत लहजा पुरनम आंखें, सकूत लहजा पुरनम आंखें, रोजो शब उम्मीद वफा के हैं जब से। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। लंगवाया
ये तेरे खत, तेरी खुशबू, ये तेरे ख्वाब व ख्याल। ये तेरे खत, तेरी खुशबू, ये तेरे ख्वाब व ख्याल, मताए जहाँ हैं तेरे कौल और कसम की तरह। गुज़श्ता साल इन्हें मैंने गिन के रखा था, किसी गरीब की जोड़ी हुई रकम की तरह। जी हाँ, किताब शायद बुक टाइटल है, और जॉन एलिया। वो लिखते हैं, तंग आगोश में आबाद करूंगा तुझको, तंग आगोश में आबाद करूंगा तुझको, हूँ बहुत शाद के नाशाद करूंगा तुझको। फिक्रे ईजाद में गुम हूँ मुझे गाफिल न समझ, फिक्रे ईजाद में गुम हूँ मुझे गाफिल न समझ, अपने अंदाज पर ईजाद करूंगा तुझको। नशा है राह की दूरी का कि हमरा है तू, जाने किस शहर में आबाद करूंगा तुझको। मेरी बाहों में बहकने की सजा भी सुन ले, अब बहुत देर में आजाद करूंगा तुझको। मैं कि रहता हूं बसद नाज़े गुरेज़ा तुझसे, तू ना होगा तो बहुत याद करूंगा तुझको। जी हाँ जनाब, और 3:30 में जाते हैं बस में सुखन ऊंचा शौक, और मैं हूँ आपको मेज़बान सज्जाद खान। वक्तन फ़वक्तन तारिक नईम साहब का कलाम शामिल कर रहा हूँ, उनकी किताब रुकी हुई शामों की राहदारियों में से। वो लिखते हैं कि बना में इश्क यही एक काम करते हैं, बना में इश्क यही एक काम करते हैं, ये जिंदगी का सफर उसके नाम करते हैं। अजब नहीं दरो दीवार जैसे हो जाएं, हम ऐसे लोग जो खुद से कलाम करते हैं। ये माहरू भी तो होते हैं आंसुओं की तरह, किसी की आंख में कब ये कयाम करते हैं। और शेर के गजब की धूप है अब के सफर में हम न फंसो, गजब की धूप है अब के सफर में हम न फंसो। किसी के साया गेसू में शाम करते हैं, तुम्ही ने साथ दिया जिंदगी की राहों में। किताब उम्र तुम्हारे ही नाम करते हैं, कुछ इस तरह तेरी आंखों में अश्क हैं जैसे, कुछ इस तरह तेरी आंखों में अश्क हैं जैसे। शबे स्याह में सितारे खिराम करते हैं, अजीब लोग हैं तारिक नईम शहर के भी। ये तीरे हिज्र दिलों में नयाम करते हैं।
हवा में आए तो लौ भी न साथ ली हमने, हवा में आए तो लौ भी न साथ ली हमने, फिर एक उम्र अंधेरों में काट दी हमने। दिए में जोर बहुत था मगर न जाने क्यों, बस एक हद से न बढ़ने दी रोशनी हमने। उठा उठा के तेरे नाज है गमे दुनिया, खुद आप ही तेरी आदत खराब की हमने। वफा में झूठ मिलाया दिलों में खोट रखा, कुछ इस तरह भी निभाई है दोस्ती हमने। दुआ करो वो किसी दिल जले की आह ना हो, दुआ करो वो किसी दिल जले की आह ना हो। उफक के पास जो देखी है आंख सी हमने। अजीब शहर था दिल के कुमार खाने में। जी हाँ, शहर जेर से है, जेर से यही लफ्ज जादू बन जाता है और जबर से यही लफ्ज सहर, सुबह। जेर और जबर का फर्क है। अजीब शहर था दिल के कुमार खाने में, तब उठ के आए कि हस्ती भी हार दी हमने। कफस में साल थी तारिक नईम दुनिया भी, कफस में साल थी तारिक नईम दुनिया भी, असीर हो के गुजारी है जिंदगी हमने। और कफस में साल थी तारिक नईम दुनिया भी। ये जो कफस है, ये जो कैद है, इसके बारे में सलीम कौसर साहब को बड़ा बेहतरीन शेर है, गिरफ्तारी के हवाले से है कि अब वो शर्त गिरफ्तारी की ये बुनियाद रखेंगे। तुझे कैदी बनाएंगे मगर आजाद रखेंगे। तो कैद है, कफस है, आजादी है, ये क्या है? लिखने वाले सच लिखते हैं, ये बात दिल को लगती है। जो भी कुछ है, लफ्ज अलग अलग इस्तेमाल हुए हैं लेकिन मतलब एक ही है। बंधे हुए हैं हम सब। बहरहाल तारिक ज़हीम साहब लिखते हैं कि दरो बस्ते अनासिर पारा पारा होने वाला है। दरो बस्ते अनासिर पारा पारा होने वाला है, जो पहले हो चुका है फिर दोबारा होने वाला है। गुमाने महर में ये बात ही शायद नहीं होगी, हवीदा खाक से भी एक शरारा होने वाला है। किनारा करना है दुनिया मेरी हस्ते ज़बूनी से, कोई दिन में मेरा रोशन सितारा होने वाला है। पिघलने जा रहा है फिर से बहरे मुंजमद कोई, पिघलने जा रहा है फिर से बहरे मुंजमद कोई, समुंदर ही समुंदर का किनारा होने वाला है। बहुत मख्फी जिसे रखा गया था चश्म में इम्का से, अभी कुछ दिन में उसका भी नजारा होने वाला है। वही तारिक नईम अब इस कफस के बाप खोलेगा, किसी की आंख से जो एक इशारा होने वाला है। आपका बहुत शुक्रिया सोनी भट्ट साहब, आप अंदरूनी शहर लाहौर से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं और आप और आपके दोस्त भी हमारी इस बस में सुखन में शामिल रहते हैं। आपको बहुत शुक्रिया। और भी जो दोस्त प्रोग्राम में शामिल थे और बात नहीं हो पाई, किसी और बेहतर दिन आपसे बात हो जाएगी। आपको बहुत शुक्रिया। खलील हैदर साहब की आवाज़ को शामिल करते हैं। बहुत दिन हो गए खलील हैदर की आवाज़ जो है वो प्रोग्राम में शामिल नहीं हुई। दिल यूं ही इंतजार करता है, दिल तो मेरा उदास है नासिर,
शहर क्यों साए साए करता है। गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल। गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल। मुझसे इतनी वहशत है तो मेरी हदों से दूर निकल। गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल। मुझसे इतनी वहशत है तो मेरी हदों से दूर निकल। गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल। एक समय तेरा फूल सा नाजुक हाथ था मेरे शानों पर। एक समय तेरा फूल सा नाजुक हाथ था मेरे शानों पर। एक ये वक्त के मैं तन्हा और एक ये वक्त के मैं तन्हा और दुख के कांटों का जंगल। मुझसे इतनी वहशत है तो मेरी हदों से दूर निकल। गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल। याद है अब तक तुझसे बिछड़ने की वो अंधेरी शाम मुझे। याद है अब तक तुझसे बिछड़ने की वो अंधेरी शाम मुझे। तू खामोश खड़ा था लेकिन तू खामोश खड़ा था लेकिन बातें करता था काजल। मुझसे इतनी वहशत है तो मेरी हदों से दूर निकल। गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल। मेरा मुँह क्या देख रहा है, देख इस काली रात को देख। मेरा मुँह क्या देख रहा है, देख इस काली रात को देख। मैं वही तेरा हमराही हूँ, मैं वही तेरा हमराही हूँ। साथ मेरे चलना हो तो चल। मुझसे इतनी वहशत है तो मेरी हदों से दूर निकल। गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल। रात
रात और रात में जंगल से गुजर कर जाना, रात और रात में जंगल से गुजर कर जाना और फिर उसकी रफाकत में सफर कर जाना। वो मुझे छोड़ गया जहर भरे चश्मे पर। शेर सुनिए और इसकी गहराई में जाइए। अजमी साहब ने लिखा कि वो मुझे छोड़ गया जहर भरे चश्मे पर। उसको मालूम था और मैंने उतर कर जाना। मुझको मरने की इजाजत ही नहीं है, वरना कितना आसान था ये उम्र बसर कर जाना। एक ही शहर में रहते हो तो गाहे गाहे बारे खातिर तो नहीं अपनी खबर कर जाना। खुश पत्तों की तरह हम पर, खुश पत्तों की तरह हम सरे आतिश फैसल, आखिरी बार जरा हम पे नजर कर जाना। और एक ही शेर अजमी साहब ने लिखा कि चांद के बाद सितारों का सफर आ निकला, चांद के बाद सितारों का सफर आ निकला, मैं उजाले के ताक़ुब में किधर आ निकला। और एक नसर शामिल करेंगे और उसके बाद आपसे इजाजत चाहेंगे। अजमी साहब ने लिखा कि हर तरफ दस्ते अता का साया, हर तरफ दस्ते अता का साया बांटने वाले कितारों में खड़े हैं कब से। अब फकीरों के गुजरने में कोई देर नहीं, और कुछ देर में भर जाएंगे दामन सारे, और कासों में छलक उठेगा मशरूब तलब। रोज होता है यही, और मैं रोज खड़ा महवे तमाशाए करम आसमानों की तरफ देखता हूं। मुझ पे दुनिया की नजर क्या उठे, मुझ पे दुनिया की नजर क्या उठे, हद इम्कान से परे तक है मेरी मोहताजी, और मेरे हाथ में कशकोल नहीं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जाते जाते। कलाम बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह एक शेर है कि फरीदा राती चार पहर, फरीदा राती चार पहर, डू सुता डू जाग। मतलब चार पहर होते हैं रात के, दो सोने चाहिए दो जागने चाहिए। फरीदा राती चार पहर, डू सुता डू जाग, घना सो वसी घोर में ना लहसिया यह विराग। क्या फरीदा रात चार पहर की होती है, दो सोकर और दो जाग कर गुजारने चाहिए। है बंदे, अगर तेरा यही मामूल रहा तो फिर कब्र में सुकून से सोएगा और तुझे किसी किस्म का फिक्र व अंदेशा न रहेगा। हाँ, वक्त की कैद है और इजाजत उसी की है, क्योंकि उसी ने वक्त दिया है। अजमी साहब ने लिखा था कि मौजज़ा ये है कि मैं अब तक हूँ और मालूम नहीं कब तक हूँ। अल्लाह आपको अच्छा रखे। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो कल आपसे इसी बज़्म सुखन में मुलाकात होगी। There are so many things that we